सरकार से यही कहेंगे कि वो गलत नहीं है, ठीक है, अच्छा है, कुछ भी उन्होंने गलत नहीं किया। हर इंसान जो भी सच्चा है, हम अपने से लगा लेते हैं। कोई भी इंसान अगर कुछ भला कर भी रहा है ना इंसानों का, तो लोग भी उसे देख के नहीं जरते। तो हमारे सतगुरु ने तो पता नहीं कितना भलाई के कार्य किए, तो उन्हें देख के कोई कैसे जरेगा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका द फैक्ट टाइम में। मैं हूं आपके साथ नेहा। आज फिर जुड़े हैं उन लोगों के साथ, दिखा रहे हैं डेरा सच्चा सौदा की सीधी कवरेज। जानते हैं आखिर सच्चाई क्या है। नमस्कार मैम, क्या नाम है मैम आपका? सीमा इंसा। कहाँ से हैं मैम आप? मैं यहीं सुख सागर कॉलोनी। मैम आप आज डेरा में आए हो, तो किस कारण आए हो, किस वजह से आए हो? बस हमारी आस्था बनी हुई है, अच्छा लगता है यहाँ आके, मन को भी शांति मिलती है, सब कुछ है। मैम जैसे कि आप बता रहे हो कि आपकी आस्था है, तो मैम किस वजह से ये आस्था पैदा हुई है मैम? आस्था मेरी भी पीछे एक कहानी है। मैं जिस फैमिली में मेरी शादी हुई वो काफ़ी टाइम से यहाँ जुड़े हुए हैं। तो मेरे पास भी 2 बेटियाँ थी, मेरे पास भी बेटा नहीं था। तो जैसे सभी अपनी आस्था के लिए दर दर भटकते हैं, जैसे वैसे हमने भी बहुत जगह वो किया। हालांकि मेरे पास गुड़िया थी, मुझे भी ये हुआ जैसे सभी लोग इधर जा रहे हैं वहाँ जा रहे हैं, बेटा होगा भी ये करें, तो मैं भी गई, लेकिन नहीं हुआ ऐसा कुछ भी। मन को बहुत ठेस भी लगी भी, आपा तो वहाँ जाने वाले थे, ये था, गलत किया, बहुत बुरा लगा। फिर ऐसे ही हस्बैंड डेरे में आए हुए थे, सेवा थी इनकी भी, तो उन्होंने कहा कि और भी थे जो मिले भी, आप भी जाओ, पिताजी गुफा में आए हुए हैं, आपको बुलाया है। तो इन्होंने कहा कि नहीं, मैं तो पक्का सेवादार नहीं हूँ। करे नहीं नहीं, आप जाओ अंदर। तो जैसे ही अंदर गए और जैसे ही पिताजी आए, तो पिताजी ने एक ही शब्द बोला कि बेटा जो भी मुंडा पाड़ देने ना, वो बस थोड़ा सा सिमरन करना, बाकी दुआ हम करेंगे। यानी कि वो तो सबके दिलों की जानते हैं कि कौन किस उससे आया है, सब कुछ उनको पता है। तो बस उन्होंने ये कहा और इन्होंने आके जैसे ही मुझे बताया कि पिताजी ने ऐसे कहा है, हमें सिर्फ सिमरन करना है। मैं ये नहीं कहती कि मैं घंटा बैठती थी, 2-2 घंटे लगाए, 15 मिनट 20 मिनट जितना भी मैं बैठी हूँ, मेरे से बैठा गया, ठीक है। वो 1-1 घंटा कर लेते थे हस्बैंड, लेकिन मैं झूठ नहीं बोलूँगी, सिर्फ 10 मिनट 15 मिनट 25 मिनट ऐसे बैठी हूँ मैं उस टाइम। मैम जैसे कि आपने बताया कि आपकी 2 लड़कियां हैं, हाँ जी। तो मैम वो डेरे में आती होंगी मैम? आते थे वो, तो चलो एकदम से ठीक है, भी मालिक ने देना तो मालिक नहीं है। नहीं, वो डेरे में आते हैं मैम, जो लड़कियां हैं 2 वो डेरे में आती हैं। अभी हम दूर थे, बस अभी यहाँ शिफ्ट हुए हैं, तो अब आए हैं, आते हैं, नाम चर्चा सुनते हैं। जैसे कि मैम बताया गया था पिछले कई जो बीती हुई बात, जो भी 2017 में गया, तो मैम बताया जा रहा था कि जहाँ पे लड़कियाँ थी जो यहाँ पे, उनके साथ गलत हो रहा था, बहुत नाइंसाफ़ी हो रही थी। तो किस यही कहूँगी कि जो भी कभी भी आप पीछे अपना, हम पीछे गुरुओं के बारे में देखते हैं भी, हमारे कितने गुरु आए, उनके साथ कितना अच्छा हुआ है, क्या उनके साथ कभी बुरा नहीं हुआ? उनको भी लोगों ने पत्थर मारे, भला बुरा कहा, वो भी जेल गए। अब ये गुरु नानक देव थे, इनके साथ कितना बुरा हुआ। जो दूसरे इनके गुरु थे, उनको गर्म तवी के ऊपर बिठाया गया, उनको गलत कहा गया। तो सच्चे इंसान को तो समाज बर्दाश्त करता ही नहीं है, उसको हमेशा ही बुरा बोलता है। तो ऐसा कुछ भी नहीं है, आ रहे हैं जा रहे हैं, फैमिली आ रही जा रही है, कभी ऐसा कुछ भी देखने को कभी नहीं मिला हमें। मैम बताया गया था कि यहाँ पे गुरुजी हैं जो मानवता भलाई के कार्य करवाते हैं, तो किस तरह के वो मानवता भलाई के कार्य करवाते हैं? मानवता भलाई के कार्य, गरीब लोगों की, जो लड़कियां हैं उनकी शादियां करवा रहे हैं, जो किन्नर हैं उनकी शादियां करवा रहे हैं। क्या कोई करवा सकता? आज तक हुआ? ऐसा कभी नहीं हुआ, लेकिन हमारे पिताजी ने ऐसा करवाया। और ऐसे लोग हैं, बड़े बड़े लोग हैं जो उनको अपना रहे हैं, तो बहुत से भलाई के कार्य करवा रहे हैं, कर रहे हैं, तो सभी मतलब आगे हैं इसमें। मैम जो रोड पे मन बुद्धि इंसान घूमते थे, पालतू जानवर जो बेलाचार, जो बेसहारा जो जानवर थे वो घूमते थे मैम, तो उनके लिए गुरुजी ने क्या किया? उनके लिए भी जो मंद बुद्धि हैं, जिनका कोई नहीं है, हमारे जो ग्रीनस वेलफेयर के जो भी सदस्य हैं, उनके लिए बहुत ही मतलब वो करते हैं, उनको इलाज करवाते हैं, खाना देते हैं, उनके लिए जितनी भी उनसे सेवा बन पड़ती है वो जरूर करते हैं। लड़कियों को भी लड़कों के बराबर पिताजी ने माना है, वो भी किसी से कम नहीं है, वो भी हर उसमें आगे जा सकती है। तो लड़कियों के लिए भी पिताजी बहुत अच्छे वचन करते हैं, उनके लिए भी कि वो सब समान है, कोई
लड़का या छोटा या बड़ा नहीं है, कोई भेदभाव नहीं करते वो किसी तरह से। मैम आज देखा जाए तो गुरुजी डेरे में नहीं है, तो किस तरह से सत्संग चल रहा है, किस तरह से ये लोग आ रहे हैं, या फिर किस तरह से वो जो वचन फॉलो करते थे वो वचन फॉलो करते हैं? वो वहाँ है लेकिन उनका ध्यान यहाँ है, हम आते हैं, नज़र हमें वो यहाँ अब भी आ रही है। सरकार से क्या अपील करना चाहोगे मैम? सरकार से यही कहेंगे कि वो गलत नहीं है, ठीक है, अच्छा है, कुछ भी उन्होंने गलत नहीं किया। हर इंसान जो भी सच्चा है, हम अपने से लगा लेते हैं, कोई भी इंसान अगर कुछ भला कर भी रहा है ना इंसानों का, तो लोग भी उसे देख के नहीं जरते। तो हमारे सतगुरु ने तो पता नहीं कितना भलाई के कार्य किए, तो उन्हें देख के कोई कैसे जरेगा। तो वो कुछ भी गलत नहीं कर रहे हैं, बहुत उन्होंने समाज के लिए भलाई के कार्य किए हैं। तो सरकार से हम यही कहेंगे कि अगर वो हो सके तो जल्दी से जल्दी उन्हें रिहा करें ताकि वो यहाँ। जी बहुत बहुत धन्यवाद मैम। तो देखिए ये वो महिलाएं हैं जो बता रही हैं कि गुरुजी के साथ जो भी हुआ सारा साथ गलत हुआ।